दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2024 के बारे में, जिसका एग्ज़ाम 30 मार्च को होने वाला है। और आप सभी को बता दें, अगर आप बिहार डीएलएड के अलावा अगर बिहार बीएड का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो उसके लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है तो उसको अप्लाई करें और उसी की में तैयारी में लगे रहें। तो फ्रेंड्स, हम आपको जीके जीएस के प्रश्न करवाएंगे। अब आपके पास अंतिम 15 दिन बचे हुए हैं, तो आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर संपूर्ण टॉपिक के साथ यहाँ पर कंप्लीट करवाएंगे। तो आज की प्रश्नोत्तरी में हम 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आप इस प्रैक्टिस सेट नंबर को ध्यान रखें, आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स, आप सभी लगातार प्रैक्टिस सेट अटेंड कर सकें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास में तीर का एरो दिख रहा है जिसमें दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन आएगा ऊपर ऊपर, तो उसको नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई सा भी प्रैक्टिस सेट आए, बिहार एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो, या फिर आप आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हो, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और जीके जीएस करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल लगातार पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे यहाँ पर हिंदी ग्रामर की। आज हम बात करेंगे जिसमें हम टॉप 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो होने वाली है 15 से 20 मिनट की, जिसमें हम 100 प्रश्न कवर करेंगे। तो बने रहिए आप सभी एंड तक। और आप 100 में से कितने को राइट कर पाते हैं ये आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगे तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बारोपीय भाषा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हो जाएगी हिंदी, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, हिंदी भाषा का जन्म हुआ किससे हुआ था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है पूछ रहा है आपसे, तो कौन सी ऐसी यानी भाषा है यहाँ पर जो यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? बिल्कुल काव्य भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजभाषा के रूप में रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि डुडाली बोली है, डुडाली बोली है कहाँ की है? बिल्कुल पूर्वी राजस्थान की है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली के नाम से कौन सी भाषा जानी जाती है यहाँ पर? पश्चिम बांग्ला करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि एक मनई के दुई बेटे वे रहीन, यानी यहाँ पर प्रश्न में यानी कुछ कहावत लिखी हुई है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक मनई के दुए बेटे वे रहीन, ओहो माँ लहरा अपने बाप से कहीं से दादा धन, माँ जवन अमर बकरा लागत, होए तवन अम का दे दे। ये अवतरण हिंदी की किस बोली में है? तो ये लैंग्वेज जो है ना फ्रेंड्स, ये जो भाषा है ये कौन सी हो जाएगी? अवधी हो जाएगी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो यहाँ पर क्या आंसर आ सकता है फ्रेंड्स आपका? बिल्कुल यहाँ पर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाली। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा लिपि, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो ब्राह्मी लिपि है इसमें हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन।
नेक्स्ट है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या हो जाएगा? खड़ी बोली। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली हैं। छत्तीसगढ़ी बोली है कौन सी? पूर्वी हिंदी। करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिम हिंदी की बोली कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगेली, यानी बंगेली जो है डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएगा? चेन्नई। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा का सही अनुक्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो अनुच्छेद 351 में वर्णन है फ्रेंड्स हिंदी के विकास के लिए निर्देश। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा है तो फ्रेंड्स बिल्कुल क्या आंसर आएगा? ब्रजभाषा है पश्चिम हिंदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है मगही। मगही किस भाषा की बोली है? जो मगही है वह किस भाषा की बोली हो जाएगी? बिहारी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी की जो खड़ी बोली है वह किस अपभ्रंश से विकसित हुई? बिल्कुल शौर सैनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? करेक्ट आंसर होगा 1956 में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बिल्कुल डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश का हुआ था सर्वप्रथम ये जो गठन हुआ था। देखिए फ्रेंड्स आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप जल्दी से हमें लाइक करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन हैं, जो भी आपके रिलेटेड हैं, उनको बिल्कुल यहाँ पर शेयर जरूर कर दें ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को अटेंड कर सके। साथ ही जो बिहार एसएससी का आपका एग्ज़ाम बाकी है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम बाकी है, बिहार बीएड का जो फॉर्म है वो भी आने वाला है। तो आप सभी के लिए लगातार यहाँ पर वैकेंसियाँ निकल रही हैं तो आप कंटिन्यू बने रहिए। लगातार जीके जीएस की क्लासें साथ ही अदर सब्जेक्ट की क्लासें भी आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट है कि बंगेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि किस स्थिति को हिंदी को भाषा निर्माण का निर्णय लिया गया? मतलब किस स्थिति को जो हिंदी जो भाषा है उसको बनाने का निर्णय लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1955 में जो गठित प्रथम राजभाषा आयोग थे उसके अध्यक्ष बनाए गए थे यानी जो बीजी खेरे थे वो बनाए गए थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 22 भाषा है। नेक्स्ट है हिंदी की आदि जननी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट है 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में आयोजन कौन सा स्थल में हुआ था? तो 8वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में जो आयोजित हुआ था ये हुआ था न्यूयॉर्क में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स हम इसके बाद जो भी टॉपिक हैं हिंदी के संधि समास प्रत्यय उपसर्ग जितने भी टॉपिक है ना उनको आपको लगातार टॉपिक वाइज क्लियर कराएंगे। अभी 40% होने के बाद आपको एक टॉपिक मिलेगा यहाँ पर, इसके लगभग 60% होने वाले हैं तो बने रहिए एंड तक। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो बहुरूपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मलयालम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? बिल्कुल जैसा कि पहले बात की 14 सितंबर, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करें कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाली। नेक्स्ट है पश्चिम हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, खड़ी बोली या फिर बुंदेली, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी जाएगी फ्रेंड्स, बताइए। बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी ऑप्शन, बंगेली करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो सही विकास क्रम आपको देखना है यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि, यानी यथार्थ हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? बिल्कुल काव्य भाषा के रूप में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? फ्रेंड्स आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजभाषा। इसके बाद नया टॉपिक आने वाला है इस 40वें प्रश्न के बाद। तो डुडाडी बोली है तो कौन सी कहाँ की है? जैसा कि ये प्रश्न पहले भी आया था, पूर्वी राजस्थान की है डुडाडी बोली। बात करें अब यहाँ पर हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से लगभग हम 60 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। और आपको हिंदी वर्णमाला की 60 ही नहीं, इसके बाद आपको 60 प्रश्न और मिलेंगे जो इसका जो 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें। तो आप सभी प्रैक्टिसों को लगातार करते रहें। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको यहाँ पर देखनी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आपका? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? वर्ण करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है? जो कंठे ध्वनियाँ हैं वो आपको यहाँ पर चेक करनी है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क और ख जो हैं वो कंठे ध्वनियाँ हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य जो व्यंजन हैं वो कौन से हैं? बिल्कुल फ्रेंड्स जो मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे वो हो जाएंगे ढ और ढ, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण वर्ण कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर? बिल्कुल क और ग जो हैं यहाँ पर अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो नासिक के व्यंजन क्या हो जाएगा? न्याय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि ए और ऐ जो वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? ए और ऐ जो वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे? बिल्कुल कंठ तालव्य कहलाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में यानी आयोगवाहक वर्ण कौन से हैं? तो आयोगवाहक वर्ण कौन से हो जाएंगे? बिल्कुल अंग और अह यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन किस में हो जाएगा? दिल्ली जो शब्द है इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 15 नंबर का प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को शेयर करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आपके जो ये 12-15 दिन है ना, इसमें आपको लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो आपको बार बार आपके एग्ज़ाम में प्रश्न उसमें से देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आपको बिल्कुल हिंदी के लगातार प्रैक्टिस सेट अटेंड करने हैं, तो आपको बिल्कुल क्लास को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा
कौन सा आंसर आएगा? बिल्कुल संघर्षी व्यंजन हो जाएंगे ये, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हो जाएगी? ख और घ, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन घोष वर्ण है? निम्न में से कौन घोष वर्ण हो जाएंगे? म करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि कौन सा अमानक वर्ण है? तो अमानक वर्ण कौन सा हो जाएगा? म करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? अरबी फारसी की हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में यहाँ पर मूलतः वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? बिल्कुल 52 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 52, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जो श है वो ध्वनि किसके अंतर्गत आएगी? ये आ जाएगी बिल्कुल संयुक्त वर्ण, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि हिंदी शब्दकोश में श्रेष्ठ जो शब्द हैं उसका क्रम किस वर्ग के अंतर्गत आता है? बिल्कुल यहाँ पर क वर्ग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि ग जो वर्ण है वह किस वर्ण के संयोग से बना है? तो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो जय वर्ण जो जय वर्ण है यहाँ पर किसका हो जाएगा? वह बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी यानी डी ऑप्शन स करेक्ट आंसर होगा। घ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खंड, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो बिल्कुल संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, बिल्कुल झ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से यानी तंदे नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी ट करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न शब्दों के अंत में अ आता है तो उन्हें क्या कहते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अक्रांत करेक्ट आंसर होगा। स वर्ण किसके योग से बना है? तो कश्यप वर्ण यानी जो ये कसब वर्ण है ये बना है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, कसब वर्ण बना है क और स को मिलकर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? बिल्कुल सभी को पता है 11, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? तो यहाँ पर स्वर बिल्कुल सभी को दिख रहा है कि कौन सा स्वर नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो यानी डी ऑप्शन है, ये यहाँ पर नहीं आता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है केवल, तो सभी को पता है 33 हो जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च व्यंजन पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन योगवाहक है? तो योगवाहक कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल विसर्ग करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 6 ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। 6 जो ध्वनि है उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है कौन सा? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, संयुक्त व्यंजन नहीं है श, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि तालव्य व्यंजन है, बताइए फ्रेंड्स तालव्य व्यंजन है? तो तालव्य बिल्कुल सभी को दिख रहा है, च है, छ है, ज है, झ है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि य र ल व
किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? बिल्कुल अंतस्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अनुनासिक, अनुनासिक का संबंध होता है किससे होता है? बिल्कुल नाक और मुंह से होता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुनासिक व्यंजन होते हैं वर्ग के पंचमाक्षर, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? करेक्ट आंसर है 11, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंठोष यानी जो कंठोष्य ध्वनि का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर, जो कंठ के द्वारा निकलती है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो और शब्द हैं ये भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। भाषा इकाइयों का जो निर्माण का सही अनुक्रम कौन सा होगा? बिल्कुल ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? परस्विक यहाँ पर यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पसीर्वक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का सही चयन, मतलब शुद्ध वर्तनी का चयन करें। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपके वर्तनी टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उन्नति करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध। नेक्स्ट है यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें, क्या आंसर आएगा इसका? वर्तनी बतानी है, तो बिल्कुल दुर्गम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन, सॉरी डी नहीं होगा, सी ध्यान रखें, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो बिल्कुल शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अन्वेषण, अन्वेषण करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जाह्नवी। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का चयन वापस करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अधपतन, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी का वापस चयन करें, तो आपको शुद्ध वर्तनी देखनी है, सृष्टि करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी वापस चेक करें, बिल्कुल कृपा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है वापस चेक करें शुद्ध वर्तनी कौन सा सही है, बिल्कुल फ्रेंड्स तहसीलदारी, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी वापस चयन करना है आपको, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपकीर्ति, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इस तरह लिखा जाएगा अपकीर्ति। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी वापस चेक करें, कौन सा शब्द यहाँ पर 6 के लिए आया है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। शुद्ध वर्तनी चेक करें वापस, 20% आपके शुद्ध वर्तनी से संबंधित होने वाले हैं, तरुण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी का चयन वापस कीजिए, बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर होगा कुमुदिनी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वापस चेक करें, बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का बर्तन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापस चेक करें शुद्ध वर्तनी कौन सी है यहाँ पर, बिल्कुल प्रतिष्ठा करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर, बी ऑप्शन। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बिल्कुल साथियों मृत्युंजय जो शब्द हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वर्तनी शब्द हो जाएगा। वापस चेक करें, 4% और बाकी हैं, फिर पूरे 100% हो जाएंगे यहाँ पर। स्पर्शदर्शिता, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शुद्ध वर्तनी का वापस आप चयन कीजिए जल्दी से, बिल्कुल साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा शताब्दी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चेक कीजिए शुद्ध वर्तनी का चयन, बिल्कुल त्रिदोष करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स
में भी बहुत देर हो गया बोलते हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 1 सेकंड का समय लगता है आपको, लेकिन यहाँ पर 100 प्रश्नों को तैयार करने में, इनकी PDF बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप हमारी मेहनत को देखते हुए बिल्कुल इसको शेयर कर दें, और किसी भी प्रश्न में डाउट लग रहा है तो कमेंट करें। जितना भी प्रश्न है उनमें आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, 50 में लगे तो 50 का यहाँ पर लिखकर उसमें लिखे कि यह सही है या गलत है, यानी 53 में लगे तो 53 का राइट करके उसमें लिखे भी है गलत है। जो भी प्रश्न गलत लगता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि क्लास कैसी लगी। तो आपको 19.8 का जो प्रश्न है इसका सही आंसर पता लग गया होगा। 3(2)C ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर 99 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो शुद्ध वर्तनी का आप चेंज कीजिए। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल B ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। औद्योगिकरण 100 प्रश्न है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है, तो शुद्ध वर्तनी का आपको चेंज करना है इस प्रश्न में। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी की बात करें तो परिणति करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर A ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पर बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमने हिंदी के 3 टॉपिक यहाँ पर देखे थे, और तीनों टॉपिक में लगभग हमने हिंदी भाषा में जो मुख्य तथ्य थे उनको कवर किया, लगभग 40 प्रश्नों को कवर किया उसमें। साथ ही वर्णमाला से संबंधित 40 प्रश्न कवर किए, फिर उसके बाद हमने वर्तनी से संबंधित 20 प्रश्न कवर किए। इस तरह टोटल हमने हिंदी ग्रामर के 100 प्रश्नों को कवर किया। आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको संधि हैं, उपसर्ग हैं, समास हैं, शब्द भेद हैं, संख्या के अवयव हैं, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्य भेद, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शुद्धि, रस, छंद, अलंकार, हिंदी साहित्य के जितने भी टॉपिक आते हैं हिंदी ग्रामर के, वो सभी आपको यहाँ पर 15 दिन के अंदर क्लियर करा दिए जाएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू बने रहना होगा। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिए। इसके लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अधिक से अधिक फ्रेंड्स को जोड़ने के लिए आप वीडियो को शेयर कर दें, ताकि अधिक से अधिक दोस्त, अधिक से अधिक फ्रेंड्स इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, जिसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए।